बांध कर कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। एक तिरंगे के पीछे यह सारा हिंदुस्तान चले। माँ भारती के वीर नहीं कम, बनकर हम तूफान चले। देवभूमि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता सभी को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कल कल बहती नदियाँ तथा पहाड़ों से गिरते झरने इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। एक ओर यहाँ कांगड़ा जिला प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, वहीं देश सेवा के क्षेत्र में भी इस जिले का नाम देश भर में गर्व से लिया जाता है। इस जिले की धरती को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से सैकड़ों वीरों ने देश रक्षा की खातिर कुर्बानियां दी हैं और आज भी सैकड़ों युवा सेना में भर्ती होकर देश सेवा में कार्यरत हैं। जय हिंद कार्यक्रम में आज हम आपको वीर भूमि कांगड़ा की ओर ही लिए चलते हैं। कांगड़ा जिले में पालमपुर तहसील के बभारना विकास खंड में हरी भरी वादियों में बसा यह है नगरी चचिया गांव। पालमपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा यह गांव एक और यहाँ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहीं वीरता के क्षेत्र में भी इस गांव ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस गांव तक पहुंचने के लिए अनेक हरी भरी वादियों से होकर गुजरना पड़ता है। कहीं धान के लहलहाते खेत हैं तो कहीं चाय के हरे भरे बागान। यहाँ की सुंदरता बरबस ही सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बेहद मनमोहक सफर तय करने के बाद आता है यह छोटा सा गांव नगरी चचिया। यहाँ एक ऐसे महान सपूत ने जन्म लिया जिसने अपने बहादुर कारनामों से इस गांव का नाम पूरे देश में रोशन कर डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान सपूत शहीद रविकांत ठाकुर की, जिन्होंने अपनी भरी जवानी देश रक्षा पर कुर्बान कर डाली। इनका जन्म 30 जून 1982 को पिता रंगील सिंह और माता मनसा देवी के घर हुआ। इस परिवार को वीरों का परिवार कहा जाता है, क्योंकि इस परिवार से आधा दर्जन से अधिक जवान देश सेवा से जुड़े हैं। बात अगर रविकांत के बचपन की करें तो आपका बचपन सीधा साधा रहा और देश सेवा के संस्कार आपको बचपन से ही मिले। आपने 10 जमा 2 की शिक्षा बनूरी स्कूल से हासिल की और उसके बाद वर्ष 2000 में सेना में भर्ती हो गए। रविकांत के परिवार को वीरों का परिवार कहा जाता है और इनके पिता रंगील सिंह जी ने भी सेना में देश सेवा की है। इसके अलावा इनके दादाजी स्वर्गीय मोहन सिंह जी भी सेना में देश सेवा कर चुके हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने अपनी बहादुरी का परचम लहराया। इस परिवार की वीरता की परिपाटी यहीं पर नहीं रुकती और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। रविकांत के छोटे भाई रमन ठाकुर भी वायु सेना में भर्ती होकर देश सेवा कर रहे हैं। मेरे पिताजी फौज में थे, उसके बाद मैं भी फौज की नौकरी करी है। 26 साल नौकरी मैं भी करके आया, रिटायरमेंट आया हूँ। और सन 71 की लड़ाई और उसके बाद ऑपरेशन जो सांबा का था उसमें भी मैंने हिस्सा लिया है।
और उसके बाद जब मैं रिटायर आया 1997 में, उसके बाद मेरा लड़का 2000 में भर्ती हो गया, रविकांत। भर्ती होने के बाद रविकांत जी ने देश के कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2010 में आपकी तैनाती जम्मू कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त इलाके किश्तवाड़ में की गई। यहाँ आपने अपनी बहादुरी का खूब परिचय दिया। 3 फरवरी 2010 की वह ठंड भरी रात थी जब आप अपनी बटालियन के साथ किश्तवाड़ के जंगल में छिपे आतंकवादियों को मारने निकले। रात भर आपने उग्रवादियों की खोज की, मगर उग्रवादियों का कहीं अता पता ना चला। अगली सुबह यानी 4 फरवरी को आप उग्रवादियों के ठिकाने पर पहुंचे और गोलीबारी शुरू हो गई। इस दौरान रविकांत ने 4 उग्रवादियों में से 2 को गोलियों से भून डाला और जैसे ही आप तीसरे उग्रवादी को मारने आगे निकले, आपको उग्रवादियों के साथ 2 बच्चे भी दिखाई दिए। रविकांत उन बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़े और उन्हें गोलियों से बचाने के लिए उनके आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। ऐसे में पीछे खड़े चौथे उग्रवादी ने रविकांत को गोलियों से भून डाला, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और मैदान में डटे रहे। अंत में वे मूर्छित होकर गिर पड़े और सदा सदा के लिए धरती माँ की गोद में समा गए। पिता रंगील सिंह भावुकता के साथ अपने बेटे की शहादत को याद करते हैं। मेरे पिताजी फौज में थे, मैं फौज में था, मेरा लड़का चला गया फौज में। वो तो ऐसी बात हो गई, पर उन्होंने भी हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी तो करी। अपने देश ने भी उसके लिए बहुत कुछ कर दिया, उसको शौर्य चक्र दे दिया। उसके बाद हमारे परिवार में, सारे घर में, परिवार में 4-5 ताए चाचे थे हमारे, हमारे परिवार में उनके भी लड़के फौज में हैं और अच्छी पोस्ट पर हैं। पर उसने जो करके दिखाया उसको हमारे को बहुत गर्व है उसके लिए। और क्योंकि उसने अपनी कुर्बानी देश के लिए करी, उन बच्चों के लिए करी जो उसके बच्चे थे उग्रवादी के, उनके लिए करी। उनको बचाने की वजह से उसकी जान भी चल गई, पर उन्होंने उस बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने ऊपर से छलांग लगा करके उन बच्चों को भी बचाया और उस उग्रवादी को भी मार दिया और दूसरे जो उग्रवादी थे वो भी मारे गए। उन्होंने इसलिए शौर्य चक्र भी दिया गवर्नमेंट ने और डिफेंस ने हमारे को उसके लिए बहुत कुछ दिया। और हमारे को ये गर्व है कि हमारे परिवार में एक अच्छा नाम कमा कर ये शहीद हुए हैं और अच्छा नाम देश के लिए करके गए। माँ की ममता किसी से छिपी नहीं है और शहीद रविकांत की माँ मनसा देवी बताती हैं कि किस्मत वाली हैं कि उन्होंने अपना एक बेटा देश रक्षा पर कुर्बान कर डाला। उनका कहना है कि हर माँ को रविकांत जैसा बेटा मिले ताकि उनका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। मेरे घर वाले जो भी फौज में थे और मेरे 3 बेटे, बड़े वाला है रविकांत जो अभी शहीद हो गया और 2 बेटे, बीच वाला जो है वो फैक्ट्री में करता काम, दवाइयों की फैक्ट्री में, और छोटा एयरफोर्स में भर्ती हुआ। और मेरे ससुरा सूरज थे वो भी फौज में थे। मेरा बेटा रविकांत बहुत बहादुर था और उस पर मेरे को गर्व भी है और दुख भी है। और ठीक है, उसने देश की सेवा ली है, अपनी जान कुर्बान करी है, तो ठीक है, जो भगवान को होगा मंजूर ही होगा। ऐसा पुत्र भगवान सभी को दे और देश की सेवा करें। हाँ, कभी तो मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ और मेरा बेटा इतना बहादुर हुआ मेरे पास पैदा, उसने देश के लिए
अपनी जान छोड़ी है, और ऐसा बेटा किसी और माँ को दे, वो भी देश की सेवा करे। रविकांत की शादी 15 जुलाई वर्ष 2006 में अनुराधा से हुई। अनुराधा के पिता भी सेना में देश सेवा कर चुके हैं, जबकि उनका भाई भी सेना में भर्ती होकर देश रक्षा कर रहा है। अनुराधा का कहना है कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने फौजियों के परिवार में ही जन्म लिया और वीरों के परिवार में ही उनकी शादी हुई। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे घर में जो है वो सभी आर्मी में हैं। मेरे फादर भी आर्मी में हैं और मेरा भैया जो है वो भी आर्मी में है। मेरे ससुर जी, दादा ससुर जी, बाकी चाचा वगैरह आर्मी में ही हैं, और मेरी शादी जिनसे हुई वो भी आर्मी में ही थे। तो मुझे खुशी है इस बात की, मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो इतने बहादुर थे। शहीद रविकांत की 6 साल की बेटी समीक्षा को अपने पापा की बहुत याद आती है और वे अपने पापा की तरह बहादुर बनने की तमन्ना रखती है। शहीद रविकांत ठाकुर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। उनकी पत्नी अनुराधा ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से नई दिल्ली में यह पुरस्कार हासिल किया। रविकांत के पिता रंगील सिंह ने भी करीब 2.5 दशक तक सेना में देश सेवा की है और इन्होंने 1971 की लड़ाई में भी भाग लिया। उन दिनों की यादें ताज़ा करते हुए यह बताते हैं कि सेना में मुश्किलें भी आती हैं, मगर एक सच्चा सैनिक उन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए मैदान में डटा रहता है, क्योंकि उस पर देशभक्ति का जुनून सवार होता है। भर्ती होकर गए थे हम सेंटर में महाराष्ट्र में। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान जब 1971 की लड़ाई लगी तो हमारे को उधर से उठा करके सीधा ही फिरोजपुर सेक्टर में भेज दिया अपनी अपनी यूनिट में। तो उस टाइम जो है वो फर्स्ट आर्मर्ड डिव में थे हमारी यूनिट, तो हम उधर डिफेंस में थे और जैसे ही जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी वहाँ यूनिटों को भेजते रहते थे आर्मर्ड की। तो हम भी जा कर के फिरोजपुर सेक्टर के साइड में जो है एक खन्ना गांव, उधर जा कर के हम भी डिप्लॉय हुए। उसके बाद फायरिंग वगैरह तो इतना हमने करी नहीं उस टाइम, अपने भी थोड़ा रिजर्व में तो थे अपन। जा कर के हम भी डिफेंस में जा कर के उधर लड़ाई के लिए तैयार होकर के, और आमने सामने उनके टैंक और अपने टैंक जो थे वो आमने सामने अब देखते थे। उनके टैंकों को भी अपने को भी क्या हमने कैसे पोजीशन लेना है, क्या करना है, वो सारा कुछ हमारे को भी महसूस होने लगा और देखने लगे। तो जो हमारे से सीनियर आदमी थे वो बोलते थे अब बाहर नहीं निकलना है, ये इधर ऐसे करना है, फलाना करना है, फायरिंग आता है तो ऐसे रहना है टैंक में, अंदर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। रविकांत ने अपना सब कुछ मातृभूमि पर कुर्बान कर दिया और आज वे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इनके जैसे युवा अपने महान कारनामों से देशवासियों के मन में देश प्रेम का ऐसा अलख जगा जाते हैं, जिसके दम पर उनके अंदर भी राष्ट्र भक्ति की ऐसी ज्वाला जलती है जिसमें जलकर देश के दुश्मन भस्म होते हैं। रविकांत से प्रेरणा पाकर आज कांगड़ा जिले के सैकड़ों नौजवान सेना में भर्ती हो रहे हैं। देश के इस महान सपूत को हमारा सलाम। तमन्ना ये नहीं कि मेरा कहीं कोई नाम आए, तमन्ना तो ये है कि मेरे खून का आखिरी कतरा भी मेरे देश के काम आए। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद का नारा है, जय हिंद का नारा है, भारत ये हमारा